देश की राजधानी दिल्ली में लापता लोगों के मामलों की रफ्तार चिंता बढ़ाने वाली है। दिल्ली पुलिस के जिपनेट यानी जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क के आंकड़ों के अनुसार 15 जनवरी 2026 तक जहां 997 लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज की, वही बाद के सिर्फ 21 दिनों के भीतर यानी 5 फरवरी 2026 तक यह संख्या बढ़कर 2470 हो गई। इसका सीधा मतलब यह है कि 15 जनवरी से 5 फरवरी के बीच 1472 लोग लापता हो गए। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजधानी में औसतन प्रतिदिन करीब 70 लोग लापता हो रहे हैं, जिसमें 600 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां, 310 पुरुष, 200 नाबालिग और 650 वयस्क शामिल हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है और अब तक 2469 मामलों में से 445 लापता लोगों का पता लगाया जा चुका है। पुलिस का दावा है कि पिछले सालों की तुलना में जनवरी 2026 में लापता मामले की संख्या में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता संजय त्यागी ने कहा कि पुलिस पारदर्शी और निष्पक्ष अपराध रिपोर्टिंग नीति का पालन करती है। लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी शिकायतें तुरंत दर्ज कर जांच शुरू की जाती है। फिलहाल बच्चों के लापता या अपहरण के पीछे किसी संगठित गिरोह की पुष्टि नहीं हुई है। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लापता लोगों की तलाश दिल्ली पुलिस द्वारा सभी जिलों में लगातार ऑपरेशन मिलाप भी चलाया जा रहा है। इधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की 4 इंजन की सरकार को देश की राजधानी दिल्ली में लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं है। मात्र 15 दिनों में दिल्ली से 807 लोग गायब हो चुके हैं। हालांकि इसके उलट दिल्ली पुलिस ने कहा कि पिछले सालों से तुलना करें तो राजधानी में गुमशुदा लोगों की संख्या में कमी आई है और उन्हें तलाश लेने के मामले बढ़े हैं। केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि दिल्ली में सिर्फ 15 दिन में 807 लोग गायब हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। ये हालात सामान्य नहीं, बेहद डराने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से सावधान रहने की अपील करते हुए पार्टी ने कहा कि दिल्ली में हर रोज दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। सड़कों पर सरेआम मर्डर करके अपराधी फरार हो जाते हैं और 4 इंजन की सरकार को दिल्ली के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो रहे हैं। इधर दिल्ली से लापता बच्चों की बात करें तो बच्चों के लापता होने की खबरों के बीच दिल्ली में दहशत का माहौल बन गया है। हालात को देखते हुए राजधानी के कई स्कूलों ने सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। इसके साथ ही स्कूलों की ओर से अभिभावकों को मैसेज भेजकर निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को लेने आते समय पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र के बिना बच्चों को सौंपा नहीं जाएगा। साथ ही वैध पहचान पत्र के बिना किसी भी अभिभावक को स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। स्कूल प्रशासन का कहना है कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बहरहाल आपको बताते हैं कि आखिर ये बच्चे कैसे लापता हो रहे हैं। पहला केस है बिहार के किशनगंज के रहने वाले तैमुल हक और रूबी दिल्ली के बुराड़ी के मौर्य इनक्लेव में रहते हैं। तैमुल हक और रूबी के 3 बच्चे हैं। उनमें सबसे बड़ा था वसीम रजा। तैमुल हक बताते हैं कि 27 दिसंबर 2025 की रात वसीम घर पर सोया था, लेकिन 28 की सुबह 9 बजे देखा तो वसीम घर पर नहीं था। खूब तलाश किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। वसीम को सिंगिंग का शौक था, लेकिन घर वाले एसी का काम करने की बात कहते थे। दूसरा केस है बुराड़ी के संत नगर के रहने वाले 16 साल का ऋतिक झा। जी मेंस की तैयारी कर रहा था। 17 दिसंबर को ऋतिक की मां ने पढ़ाई के लिए उसे डांट दिया था। ऋतिक घर से नाराज होकर निकला था, जो अभी तक लौटा नहीं। ऋतिक की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ऋतिक की मां बेबी झा ने बताया कि आखिर लोकेशन नेताजी सुभाष पैलेस एनएसपी मेट्रो पर दिखाई दिया था। उसके आगे सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि 7 दिन लेटर लिखने में पुलिस को लग गए और आगे की फुटेज डिलीट हो गई। ऋतिक झा की मां का कहना है कि पुलिस बस एक्शन लेने का आश्वासन देती है, लेकिन करती कुछ नहीं है।
आपको बता दें, ऐसे कई और मामले हैं जो प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली पुलिस में दर्ज रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि नाबालिगों में किशोरियों यानी 12 से 18 वर्ष का अनुपात बहुत अधिक होता जा रहा है, जिसमें यह समस्या और गंभीर है कि ये केवल रोजमर्रा के खो जाने के मामले नहीं हैं। कुछ मामलों में अपहरण या अन्य आपराधिक गतिविधियों का भी खतरा हो सकता है। गौरतलब है कि झारखंड में बीते दिनों लापता हुए अंश अंशिका मामले में पुलिस को बड़ा हाथ लगा था, जिसके तहत 56 बच्चे को राज्य के अलग अलग जगहों से बरामद किए गए थे। साथ ही इसके पीछे गुलगुलिया गैंग सहित 37 लोगों को हिरासत में लिया गया था। साथ ही पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई थी। लेकिन ताजा रिपोर्ट्स की बात करें तो अब तक कोई ठोस सुराग पुलिस को हाथ में नहीं लगी है। कुल मिलाकर दिल्ली में लापता लोगों, खासकर बच्चों और किशोरियों की बढ़ती संख्या बेहद गंभीर और चिंताजनक संकेत है। आंकड़े भले ही यह दिखाए हैं कि कुछ मामलों में लोगों को खोज लिया गया है, लेकिन जिस रफ्तार में गुमशुदगी की शिकायतें बढ़ रही है, वह प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े करती है। पुलिस और सरकार के दावों के बीच पीड़ित परिवारों की पीड़ा और असुरक्षा की भावना साफ झलकती है। साथ ही यह समस्या केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था, त्वरित कार्रवाई, तकनीकी निगरानी और सामाजिक सतर्कता की परीक्षा है। जब तक पारदर्शी जांच, जवाबदेही और ठोस रोकथाम नहीं होगी, तब तक डर का यह माहौल खत्म होना मुश्किल है। बाकी हम लगातार इस पर आपको अपने चैनल के माध्यम से साझा करते रहेंगे। जो भी अपडेट्स आती रहेंगी, तब तक के लिए इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।